ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो अगला जो है वो रहेगा हार्मोन कंट्रोल ऑफ गैमेटोजेनेसिस, या फिर अपन कहें गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस को अपन देखें तो इसको अपन कह रहे हैं स्पर्म का निर्माण। यही पढ़ रहे हैं अपन, स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन। अब गैमेट का फॉर्मेशन में अपन पढ़ रहे हैं हार्मोन का रोल कैसे होता है, कौन से हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले अपन देखिए यहाँ पर ब्रेन। अपनी बॉडी का कोई भी फंक्शन हो, सभी फंक्शन को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी माने अपन, लेकिन ओवरऑल ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन में मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पहले तो मास्टर ग्लैंड के नाम से अपन पिट्यूटरी कहते थे, अब किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस। क्योंकि जब तक ये डिस्कवरी नहीं हुई थी या ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई थी, तब तक हमेशा अपन छोटी किताबों पढ़ते थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही मास्टर ग्लैंड है। बाद में पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल किया जाता है किसी दूसरे के द्वारा, तो वो है हाइपोथैलेमस। अब अपन कह सकते हैं कि मास्टर जो ग्लैंड है वो कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस। ब्रेन में जैसे अपन ब्रेन का यहाँ पर ऐसे बनाएं, ब्रेन इसी प्रकार से कुछ लॉब्ड है। यहाँ पर अपन अगर यूँ बनाएं कि कोई एक ग्लैंड है, जैसे हाइपोथैलेमस कह सकते हैं। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे अपन कहें डायरेक्ट टच रहता है हल्का सा पोर्शन, उस ग्लैंड को अपन क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर अपन अगर ऐसे बना दें, ये ग्लैंड ऐसे बना दे अपन, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं ना, दो पार्ट। जो ऊपर की तरफ है ये वाला पार्ट, उसे एंटेरियर, पिट्यूटरी कह सकते हैं। नीचे वाला जो पार्ट होता है ये पश्च पार्ट है या पोस्टेरियर। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एंटेरियर और पोस्टेरियर। किसके पास में है? सबसे नज़दीक है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड के, ठीक है। अगर अपन ये कहें हाइपोथैलेमस कोई भी हार्मोन या कोई भी केमिकल सिक्रेट करे, सबसे पहले किसको प्रभावित करेगा? इसी को करेगा, खास तौर से इस पार्ट को करेगा। अब अपन ये कह रहे हैं कि हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है सबसे पहले, हार्मोन रिलीज। कौन सा हार्मोन? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कह सकते हो आप गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया गया है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। अपन ऐसे बना सकते हैं, इसके नाम से देखो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग मतलब रिलीज करवाने वाला है, ये आदेश देने वाला, रिलीजिंग करवाने वाला है। अब ये कह रहा है कि किसी हार्मोन की आवश्यकता है। हार्मोन कौन सा? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसकी आवश्यकता है। इसको रिलीज करवाने के लिए जो हार्मोन पूरा छोड़ा गया है, उस हार्मोन का नाम क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन किसके ऊपर काम करता है? पिट्यूटरी पे। यहाँ से इसी पे काम करेगा, पास में ये करेगा पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट। ये क्या ऐसे पागलों की तरह कर रहे हैं? और वहाँ सर भी बैठे हैं जिसमें वो, एक बार बोल के आया यार तुम। सर भी वहाँ अमृत जी सर है वो ना, वो भी बैठे हैं। अमृत लाल जी है ना,
वो भी बैठे हैं। फिर बच्चे ऐसे कर रहे हैं जैसे, यहाँ तक समझ में आ गया। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थैलेमस के द्वारा यहाँ से आया पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन से वाले पार्ट, एंटीरियर पार्ट। अब जब पिट्यूटरी ग्लैंड को ऐसा कोई केमिकल मिला है तो इसके बदले में पिट्यूटरी ग्लैंड भी रिलीज करेगी हार्मोन, तो ये इसके बदले में हार्मोन रिलीज करेगी। इसे अपन ये कह सकते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये कह सकते हैं, क्योंकि ये रिलीज़ करवाने वाला था, ये रिलीज़ हो गया। इसके दो प्रकार के रिलीज़ किए जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक LH और दूसरा FSH। इसे अपन कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल हार्मोन। ठीक है, दो प्रकार के हो गए। अब अपन ये कह रहे हैं सबसे पहले LH जो हार्मोन है वो किसके ऊपर इफेक्ट दिखाएगा अपना, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई अपन सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस किस में होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। यहाँ पर अपन ऐसे बना सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को, ठीक है। दो सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, इन्हें क्या कह सकते हो, लीडिंग सेल्स कह सकते हो। लेकिन इसमें अपन देखें इनमें कौन सी सेल्स होती है, एपिथेलियल सेल्स होती है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स जो जर्म सेल्स है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कह सकते हो। इनसे स्पर्मेटोगोनिया बने। इनमें से कुछ कोशिकाएं साइज में बड़ी होती है जिन्हें क्या कहते हैं, सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल का मुख्य काम क्या है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। इनका मुख्य काम क्या है, लीडिंग सेल का एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करना। ये क्या करती है, एंड्रोजन हार्मोन। और मेल में एंड्रोजन हार्मोन के रूप में कौन सा नाम आता है, टेस्टोस्टेरोन। ये तो आता है। एंड्रोजन तो एक ये है कि भाई ये नर के अंदर स्रावित होता है, इसलिए एंड्रोजन बोल रहे हैं। एंड्रोजन का उदाहरण या एग्जाम्पल कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है। ये है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको, यहाँ पर कौन सा रिलीज हुआ है, LH। LH सबसे पहले किसके ऊपर जाके वर्क करेगा, लीडिंग सेल्स के ऊपर। LH हार्मोन किसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाएगा, लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स पे ये प्रभाव दिखाएगा कि इसमें हार्मोन को रिलीज किया जाए। तो इसके पास एक ही हार्मोन है, कौन सा रिलीज कर देगा, ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर देगा। रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाएगा और जाकर किस पे काम करेगा, स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर। स्पर्मेटोगोनिया का मुख्य काम क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना। कोई स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर जाके काम करेगा, इसका मतलब वो क्या समझेगा कि मुझे आगे शुक्राणु का निर्माण करना है।
इसका मतलब LH ने जैसे सिग्नल लेडिंग सेल्स को दिया, लेडिंग सेल ने हार्मोन रिलीज़ किया, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ने किसके ऊपर जाके अपना प्रभाव दिखाया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर। स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन स्टार्ट हो गया, कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन, मियोटिक डिवीजन, और जिसके कारण से क्या बन गई? स्पर्म बन गए, स्पर्म बन गए। तो प्रोसेस कौन सी चल रही है? वही चल रही है स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे समझो, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटेड, स्पर्मेटेड से स्पर्म, ओवरऑल स्पर्म ही बनने हैं, तो यहाँ से ये स्पर्म बन गए। अब स्पर्म को किस चीज़ की आवश्यकता है? न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन की आवश्यकता है बीबी। तो एक हार्मोन और बच गया, LH, ये मतलब FSH। ये अपना प्रभाव कहाँ दिखाएगा? ये सर्टोली सेल पे अपना प्रभाव दिखाएगा। ये रिलीज करेगा, रिलीज होते ही सर्टोली सेल के पास जाएगा, सर्टोली सेल को एक्टिवेट करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके। किसको? स्पर्म के निर्माण के दौरान। और लास्ट में जब स्पर्म बन रहे होंगे, स्पर्मेटेड जो है वो जाके किस में चिपक जाते हैं? इसमें चिपक जाते हैं, स्पर्मेटेड में, स्पर्मेटेड। और जैसे इसमें चिपकेंगे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और धीरे धीरे वो विभेदित होते रहेंगे और इनमें टैल बनने लगेगी और शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल अपनी पूरी प्रोसेस को कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? हाइपोथैलेमस। तो चाहे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो और चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, हमेशा कंट्रोल हमेशा ब्रेन ही करता है। और ब्रेन का कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमेशा कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है दो हार्मोन, LH और FSH। LH किसको प्रभावित करती है? आदेश किसको देती है? लीडिंग सेल्स को। लीडिंग सेल्स हार्मोन रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? शुक्राणु का निर्माण करवाना। तो ये जाके आदेश किसको देगा? स्पर्मेटोगोनिया का, कि आप लोग शुक्राणु का निर्माण करो। तो ये डिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे और शुक्राणु का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। अब शुक्राणु को भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा हार्मोन बच गया FSH। ये जाके आदेश देगा सर्टोली कोशिकाओं को कि शुक्राणु का बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, आप इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएं। ये इनको भोजन देना फिर स्टार्ट कर देंगे और इस शुक्राणु है वो कंटिन्यू बनते रहेंगे। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो किसका होता है? हार्मोन के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये पूरी प्रोसेस है उसकी। सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? इसका अब डायग्राम बनाओ एक बार, है ना। इसकी अलग आएगी क्लास, तो इधर बैठी है, इधर कैसे बैठी है?